हेलो 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 हेलो। आवाज आ रहा है जी? ऑनलाइन वाले हैं? चले आगे बढ़े तो। देखिए, आज को टॉपिक पढ़ेंगे क्या? तो आज पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार, है ना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है। हिंदी के 12 महीनों का नाम याद है आप सबको? हिंदी के 12 महीने जी। हम्म। हाँ। नहीं पता? इंग्लिश के तो पता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। और हिंदी का नहीं पता किसी को? चलिए बताइए, तब तो आगे बढ़ेंगे। नहीं, देखिए, जैसे इंग्लिश में 12 महीने होते हैं जनवरी से लेकर कब तक? दिसंबर तक। वैसे ही हिंदी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, है ना। चैत, सुनो ना। और हाँ, चैत। और क्या? बैसाख, जेठ, आषाढ़, है ना। तो एग्जाम, हाँ, टोटल 12 महीने होंगे। तो देखिए, शुरुआत कहाँ से होता है, एक बार एग्जाम में पूछा था तो आपको याद रखना है। शुरुआत होगा कहाँ से? चैत से। ठीक है। ये आवाज। हेलो हेलो। शुरुआत कहाँ से होगा? चैत से। और अंत कहाँ होगा आपका? फागुन। ठीक है। कभी कभी सुनने को मिलता है ना कि चैत में क्या मनाते हैं? तो चैत नवरात्रि, है ना। ऐसे सुने फागुन, फागुन में क्या मनाते हैं? तो होली का, होली जी, फागुन। जब गांव में ये सब चीज चर्चा होता है ना कि फागुन होली, है ना। चैत नवरात्रि, क्वान नवरात्रि, अघन बृहस्पति, सुने हो ना ये सब चीज। तो उसी को एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से, जैसे कि आपका कमर छठ कब मनाया जाता है, कौन से माह में मनाया जाता है। तो ये सब एग्जाम में कई बार पूछेगा और यहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल आता है। तो आपको 12 महीनों का नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ उस 12 महीनों में जैसे कि चैत, बैसाख, तो इन महीनों में कौन कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ से, चलिए चर्चा करते हैं थोड़ा सा। देखिए, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जनजाति त्योहार, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के 12 महीनों में चैत से लेकर फागुन तक छत्तीसगढ़ में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है। इस पर चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनेगा। और वैसे भी ये ऐसा चीज है जो सब जानते हो, क्योंकि गांव में ये सब चीज मनाया जाता है ना। जो सवनाही जो बताया था, साथ साथ कमर छठ, जिसे हल षष्ठी बोला जाता है, तो इसी पर चर्चा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहला जो माह पड़ेगा किसका? तो हिंदी कैलेंडर में अगर देखा जाए तो हिंदी पंचांग या कैलेंडर में पहला जो मंथ पड़ता है, हिंदी मंथ, उसको क्या बोला जाता है आपका? चैत्र।
क्या बोला जाता है? चैत्र। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं सब में कि कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देखिए, चैत्र जो माह है वो मार्च से अप्रैल, ठीक है, मार्च से अप्रैल के बीच आपका चैत माह। ठीक है, अब चैत, ये आपको याद रखना है कि जो चैत माह है वो हिंदी कैलेंडर का क्या है? आपका प्रथम महीना। ठीक है, ये है आपका प्रथम महीना, ये प्रथम माह कौन सा? आपका चैत। ठीक है, तो ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो आपको याद रखना है जो चैत है वो हिंदी कैलेंडर का या हिंदी पंचांग का प्रथम महीना है चैत। ठीक है, कब से कब तक आता है? तो मार्च से अप्रैल आपका चैत्र महीना। ठीक है, एक चीज और सुने होंगे आप लोग कि गांव में बोलते, जैसे कि अभी एक प्रश्न आया था, है ना, कि आपका चंदा अंजोर से क्या आशय है? छत्तीसगढ़ में एक आया था, चंदा अंजोर। चंदा अंजोर एक कृष्ण पक्ष बोला जाता है, एक आपका शुक्ल पक्ष, है ना। तो कृष्ण पक्ष, कृष्ण का क्या अर्थ होता है? काला, है ना, कृष्ण का अर्थ काला होता है ना। और शुक्ल का अंजोर, छत्तीसगढ़ी में अंजोर बोलते हैं शुक्ल पक्ष को। तो दो चीज आपको याद रखना है, एक आपका कृष्ण पक्ष, एक आपका शुक्ल पक्ष। ठीक है, 15-15 दिनों का यह होता है कृष्ण पक्ष और आपका शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष अगर देखा जाए तो कृष्ण पक्ष जिसमें जो चंद्रमा का, है ना, चंद्रमा का जो छत्तीसगढ़ी में कह सकते हैं, जो अंजोरी बोलते हैं ना, अंजोर छत्तीसगढ़ी जी, है ना, तो उसका अंजोर कैसा रहता है? काला, है ना, कृष्ण पक्ष। और आपका जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में अंजोरी, है ना, अंजोरी। ठीक है, समझ रहे हो? छत्तीसगढ़ी में बता रहा हूं तो मतलब यहां से अगर देखा जाए तो कृष्ण पक्ष में जो चंद्रमा का आकार है ना, मतलब आकार उसके जो कहा जाए तो अंजोरी अंधियारी बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, तो 15 दिन, देखिए कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होगा वो कहलाएगा क्या? तो वो कहलाता है आपका अमावस्या। क्या कहलाएगा? आपका अमावस्या। ठीक है, मतलब इसमें चंद्रमा का आकार क्या होगा? घटते जाएगा, हाँ, काला होते होते लास्ट में विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, अमावस्या में जी, अमावस्या पूर्णिमा समझते हो ना, अमावस्या में चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटते, मतलब काला होते होते अंत में पूरा विलुप्त हो जाएगा। समझ रहे हो? और देखिए, शुक्ल पक्ष की अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है? तो शुक्ल पक्ष का अंतिम जो दिन है, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, जैसे प्रथमा द्वितीय तृतीया ऐसा चलता है ना। ठीक है, तो अंतिम जो 14 और उसके बाद 15वां जो दिन आता है, 15वां 16 दिन, उसमें शुक्ल पक्ष में जो अंतिम दिन है वो कहलाएगा कि आपका पूर्णिमा। क्या कहलाएगा? आपका पूर्णिमा। और पूर्णिमा में क्या होता है? चंद्रमा का जो आकार है वो बढ़ते जाता है, मतलब पूरा गोल रहता है। ठीक है, उसका प्रकाश, प्रकाश पूरा क्या चारों तरफ से दिखता है आपका, किसमें? तो शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कहलाता है आपका पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या कहलाता है? अमावस्या। ठीक है, मतलब अगर छत्तीसगढ़ी में अगर बोला जाए तो कृष्ण पक्ष को बोला जाएगा अंधेरी पक्ष, है ना, इसमें पूरा काला होता है क्या? आपका चंद्रमा। और शुक्ल पक्ष को बोला जाएगा क्या? आपका तो उजाले वाले, या फिर आपका अंजोरी पक्ष। और गांव में अब भी जाओगे तो हाँ, अंजोरी रात, सियान मन बोलते ना कि अंजोरी रात चलत है, ऐसे टाइप जी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था, कृष्ण पक्ष का अंतिम जो दिन है वो अमावस्या कहलाएगा, और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या कहलाएगा? आपका पूर्णिमा कहलाएगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसमें किसी को कुछ डाउट? अब देखिए, टोटल 30 दिन होंगे या फिर किसी महीना में 31 दिन, तो देखिए 14 15, तो 14 दिन तक चांद का आकार घटते जाएगा घटते जाएगा, और अंत का 15वां 16वां जो दिन आएगा वो क्या कहलाएगा? तो अमावस्या। चांद घट रहा है, प्रकाश उसका क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? अमावस्या। और शुक्ल पक्ष में देखिए प्रथमा द्वितीय तृतीया से लेकर आपका 14, फिर 15वां दिन आते हैं, तो उस दिन क्या होगा? तो चंद्रमा का आकार है, धीरे धीरे उसका प्रकाश बढ़ने लगता है, और 15वां जो या 16वां दिन जो आएगा उसमें जो प्रकाश है वो चंद्रमा का वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता?
विकसित हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर वो डेट के हिसाब से रहता है, ऐसा कुछ वो नहीं रहता कि जैसे कि कृष्ण पक्ष पहला अगर कृष्ण पक्ष लगता है तो शुरुआत के 15 दिन कृष्ण पक्ष रहेगा, उसके बाद आएगा क्या आपका तो शुक्ल पक्ष, समझ रहे हो? शुक्ल पक्ष के बाद पुनः क्या लगेगा, पुनः कृष्ण पक्ष, है ना, उसके बाद पुनः आपका शुक्ल पक्ष, ऐसे वो चलते जाएगा, है ना, महीनों के हिसाब से, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ चलिए चैत माह देखे तो चैत माह आपको याद रखना है मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल। देखिए चैत माह में कौन कौन सा आपका पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है सरहुल पर्व, ठीक है। कौन सा पर्व आपका, सरहुल पर्व। और सरहुल पर्व आप सब सुने होंगे या पढ़े होंगे किसमें, आपका जनजाति में, ठीक है। पढ़े हो कि नहीं जी सरहुल? जनजाति, अच्छा जनजाति पढ़े हो नहीं हो? अरे यार बिना जनजाति के तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। तो सरहुल पर्व आपको याद रखना है। सरहुल पर्व जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका उरांव जनजाति के द्वारा, ठीक है। कौन सी जनजाति, उरांव जनजाति। और उरांव जनजाति कहाँ निवास करते हैं तो सरगुजा वाले क्षेत्र में, कहाँ आपका सरगुजा वाले क्षेत्र में, ठीक है। देखिए सरहुल जो पर्व है वो उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सी जनजाति, उरांव जनजाति, ठीक है। और सरहुल पर्व क्यों मनाते हैं तो ये इसमें आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है। कौन से वृक्ष, आपका साल वृक्ष की, ठीक है। और साल वृक्ष को अपना देवता मानते हैं कौन से जनजाति के लोग तो उराव जनजाति के लोग, जिसे बोलते हैं साल वृक्ष। ये उसका एक नाम है आपका धर्मेश भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है आपका धर्मेश, क्लियर। तो आपको याद रखना है जो आपका सरहुल जो पर्व है वो कौन से जनजातियों से संबंधित है आपका तो उराव जनजाति, ठीक है। और कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है सरगुजा क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। महीना अगर देखे तो चैत, मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल। और मार्च अप्रैल अगर बात करें तो ये कौन सा महीना है तो कौन सा महीना है, मतलब कौन सा ऋतु है अगर बोला जाए तो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु है ना। और देखिए इस समय क्या होता है ग्रीष्म ऋतु, है कि नहीं जी, कंफ्यूज तो नहीं हो ना, मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो इस महीने में क्या होता है तो मार्च अप्रैल में आपको याद रखना है पलास, पलास सुने हो, परसा पान जिसे बोलते हैं, उसमें फूल खिलता है, खिलता है ना, लाल लाल जी। और उस फूल के रंग से क्या बना जाता है, फूल से आपका गुलाल बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी समय आपका जो ग्रीष्म ऋतु उसमें आपका सरहुल साल वृक्ष में क्या आता है आपका फूल आता है, ठीक है। इस कारण वहां की जो जनजाति है इसको देव के रूप में पूजा जाता है और इसकी पूजा करते हैं, ये आपको याद रखना। आगे चले तो इसी समय आपका माटी त्योहार मनाया जाता है, कहां आपका बस्तर अंचल में, ठीक है। माटी त्योहार कहां, बस्तर अंचल में माटी त्योहार, ठीक है। बस्तर अंचल में आपको याद रखना है माटी त्योहार, और इसमें पृथ्वी की पूजा की जाती है, ठीक है। किसकी, आपका पृथ्वी देवी की पूजा, ये आपको याद रख लेना है ना। अरे बहुत लोग सब एडमिट एडमिट है जी, किसी को, बहुत लोग को एडमिट नहीं कर पाए। ठीक है। तो माटी त्योहार बस्तर अंचल में, सरहुल पर्व कहा तो सरगुजा संभाग में उराव जनजाति के द्वारा यह मनाया जाएगा, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं आपका जो सरहुल पर्व उसमें साल वृक्ष की क्या किया जाता है पूजा, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक त्योहार है आपका गोबर बोहरानी, ठीक है। कौन सा आपका गोबर बोहरानी, गोबर बोहरानी आपका मनाया जाता है सुकमा, और ये संबंधित है आपका आखेट से, आखेट मतलब शिकार, ठीक है। तो चैत माह में आपको 3 प्रमुख त्योहार याद रखना है, सरहुल पर्व, माटी त्योहार और आपका गोबर बोहरानी, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। चैत माह, सरहुल, उसके बाद आपका माटी त्योहार और आपका गोबर बोहरानी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर सरहुल जो है ना, कि सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सरगुजा संभाग,
कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो उराव जनजाति। और एक आपका हो गया माटी त्योहार। माटी आपका दक्षिण वाले क्षेत्र मतलब बस्तर में, जिसमें पृथ्वी देव की पूजा की जाती है। और साथ ही साथ गोबर बोहरानी, ठीक है, कहां आपका? सुकमा में। ठीक है, क्लियर है सबको? कौन से महीने? तो चैत महीने में। चैत मतलब मार्च अप्रैल। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। देखिए अब आते हैं आपका बैसाख माह। ठीक है, कौन सा माह आपका? बैसाख माह। चैत के बाद क्या आएगा आपका? बैसाख आएगा कि नहीं जी? हाँ, तो चैत के बाद आपको याद रखना है बैसाख। और ये महीना होगा आपका अप्रैल मई। ठीक है, अप्रैल से मई, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अप्रैल से मई। अब देखिए बैसाख माह अप्रैल से मई में क्या होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है बैसाख माह में मनाया जाता है कि आपका अक्षय तृतीया। ठीक है, अब कैसे याद करें थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। देखिए अक्षय तृतीया कब मनाया जाएगा? तो बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया। ठीक है, शुक्ल पक्ष तृतीया मतलब अंजोरी रात। ठीक है, शुक्ल मतलब वही अंजोरी रात, समझ रहे हो? तो देखिए प्रथमा द्वितीय तृतीया ऐसे चलते जाएगा आपका कब तक? 14 15 तक। ठीक है, तो देखिए तृतीया को क्या मनाया जाएगा? शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाएगा आपका अक्षय तृतीया। ठीक है, और अक्षय तृतीया में क्या होता है? तो अक्षय तृतीया में आपका होता है, इधर देख लीजिए, पुत्री पुत्रा विवाह करते हैं ना गांव में जी। छोटे छोटे बच्चे आपस में मिलकर पुत्री पुत्र विवाह इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, बचपन में आप लोग भी खेलते रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो इसमें आपको याद रखना है बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसे बोला जाता है आपका अक्ति त्योहार, या फिर पुत्रा पुत्री विवाह छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पुत्रा पुत्री विवाह। और यहीं से आपका बीज बुआई का शुभारंभ होता है। ठीक है, बीज बुआई का शुभारंभ होता है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है गांव में अगर देखा जाए तो गांव में क्या होता है, शीतला माता का मंदिर होता है ना। वहां आपका बहुत सारे देवी देवता और मतलब वहां पूजा की जाती है। साथ में परसा जो पान है, परसा का पान जी, परसा के पान में किसको? धान को पकड़कर उस देवी के सामने या फिर देवता के सामने जाते हैं, और वहां से धान लेकर कहाँ चले जाते हैं? आपका खेत में। और खेत में धान को क्या करते हैं? बोते हैं, है ना, मतलब बुआई होता है उसका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये होता है कब? तो आपका अक्षय तृतीया, यही से आपका बीज बुआई का शुभारंभ होता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो बैसाख अप्रैल मई अक्षय तृतीया। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अब आते हैं आपका कौन सा माह? तो ज्येष्ठ माह। कौन सा माह? ज्येष्ठ माह। ठीक है, इससे पहले देखिए तो अप्रैल मई बैसाख, अप्रैल मई बैसाख। ठीक है, आगे बढ़े तो मई जून। ठीक है, मई से जून आपका ज्येष्ठ माह। ठीक है, ज्येष्ठ माह। तो चैत बैसाख जेठ। ठीक है, चैत बैसाख जेठ। अब थोड़ा सा जेठ में देख लेते हैं, है ना, ज्येष्ठ में कि कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो इस महीने में दो तीन त्योहार आपको याद रखना है। एक आपका भीम जतरा बोला जाता है ना। कौन सा त्योहार? भीम जतरा। ठीक है, एक आपको याद रखना है गंगा दशहरा। ठीक है, कौन सा आपका? गंगा दशहरा। ज्येष्ठ माह में आपका मई जून, मई जून में आपका दो त्योहार, एक आपका भीम जतरा और दूसरा आपका गंगा दशहरा। अब क्या क्या होता है प्रमुख रूप से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो भीम जतरा है वो बस्तर व दंतेवाड़ा क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, मतलब बस्तर संभाग में मनाया जाता है कि आपका भीम जतरा। ठीक है, और साथ ही साथ अच्छे फसल अच्छे बारिश हेतु मेढक व मेढकी का विवाह करवाया जाता है, या फिर विवाह प्रचलित है। ठीक है, वो कहीं कहीं पर बहुत सारे गांव में भी ये प्रचलित है ना। लेकिन अधिकतर ये जो पर्व मनाया जाता है ये बस्तर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? तो भीम जतरा किस लिए मनाया जाता है? तो अच्छे फसल की कामना के लिए और अच्छे बारिश हेतु। ठीक है, जिसमें आपका मेढक व मेढकी,
ठीक है, दोनों का विवाह क्या है, प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि दोनों का विवाह अगर किया जाए तो बहुत अच्छी वर्षा होता है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। आपका गंगा दशहरा, ठीक है, गंगा दशहरा। गंगा दशहरा मनाया जाएगा कहाँ, तो आपका सरगुजा अंचल में। ठीक है, कहाँ, आपका सरगुजा अंचल में। क्या होता है गंगा दशहरे में, तो ये मनाया जाएगा कब, शुक्ल पक्ष दशमी। ठीक है, शुक्ल पक्ष दशमी। क्लियर। अब देखिए लगातार चलती, इससे पहले अक्षय तृतीया देखिए, है ना, अक्षय तृतीया कौन से माह में, ज्येष्ठ माह, सॉरी बैसाख में। तो क्या चल रहा था उस समय, शुक्ल पक्ष तृतीया। ठीक है, वो चलते जाएगा कंटिन्यू। अब आते हैं कहा, आपका शुक्ल पक्ष दशमी। तो शुक्ल पक्ष दशमी में क्या मनाया जाएगा, आपका गंगा दशहरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका गंगा दशहरा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया, जिसमें एक गीत फेमस है कि, हाँ चलिए देख लेते हैं। शुक्ल पक्ष दशमी देवी गंगे को समर्पित त्योहार है। ठीक है, देवी गंगे को समर्पित त्योहार है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो गंगा माता है, ठीक है, वो स्वर्ग से कहा आई थी, आपका पृथ्वी वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। कौन सा, आपका गंगा दशहरा। कब, तो आपको याद रखना है ज्येष्ठ माह, मतलब मई जून। ठीक है, क्लियर है। भीम जत्रा, गंगा दशहरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हो क्या, ओके, लो लिख लो। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए जेठ के बाद क्या आएगा, आपका आषाढ़। ठीक है, जेठ के बाद आएगा ना आषाढ़। ठीक है, देखिए पहला आपको याद रखना है चैत्र। चैत्र के बाद कौन सा, बैसाख। बैसाख के बाद ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ के बाद आपका आषाढ़। ठीक है, आषाढ़। देखिए चैत्र माह में, देखिए तो चैत्र माह में कौन कौन सा पर्व होगा, चैत्र माह में सरहुल। ठीक है, उसमें पूरा एक आपका सरहुल होगा, कौन से क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में। ठीक है, जिसमें कौन से वृक्ष की पूजा की जाएगी, साल वृक्ष। नीचे अगर देखो, ऊपर सरहुल, नीचे आपका बस्तर में माटी त्योहार। ठीक है, माटी त्योहार मतलब भूमि से संबंधित है, तो पृथ्वी माता की पूजा। ठीक है, एक आपका बीज बोनी। ठीक है, कब, आपका चैत में। आगे चलते हैं बैसाख। तो बैसाख में कौन सा त्योहार, अक्षय तृतीया, जिसे बोला जाता है कि आपका अक्ति या पुत्री पुत्र विवाह। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं आपका ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में क्या आपका, तो गंगा दशहरा, और एक आपका भीम जतरा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं आपका आषाढ़ माह। ठीक है, तो आषाढ़ जून जुलाई। ठीक है, देखिए इसको रटने की जरूरत ही नहीं, समझने की जरूरत है ना, क्योंकि सब जानते हैं ये त्योहार। आषाढ़ मतलब बारिश का माह। ठीक है, बरसात का माह ना आषाढ़, आषाढ़ में बरसात होता है। तो आपको याद रखिए कि बरसात में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाएगा। ठीक है, तो उसी समय क्या होता है बरसात में, तो रथ यात्रा होता है कि नहीं जी, होता है ना बरसात में रथ यात्रा, मतलब जुलाई वाले महीने में। ठीक है, जून जुलाई वाले महीने में होता है ना। ठीक है, तो देखिए उस समय बस्तर में मनाया जाएगा क्या, तो आपका गोचा पर्व। क्या मनाया जाएगा, आपका गोचा पर्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कई बार पूछा गया एग्जामों में कि बस्तर में गोचा पर्व कौन से महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आषाढ़ माह में। ठीक है, कौन सा माह में, आषाढ़ माह में, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, आषाढ़ माह। देखिए आषाढ़ माह मतलब आपको याद रखना है कब, तो बरसात वाला माह। तो बरसात वाला माह कब होता है, जून जुलाई, जून जुलाई। ठीक है, जून से जुलाई तक आपका आषाढ़ माह। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा त्योहार, तो गोचा पर्व। गोचा पर्व कहाँ मनाया जाता है, आपका बस्तर में, बताया था। ठीक है, और गोचा पर्व मुख्यतः किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। ठीक है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। और छत्तीसगढ़ में बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में गोचा पर्व की शुरुआत किसने किया था? चलिए बताइए, गोचा पर्व अन्नम देव के पुरुषोत्तम देव? पक्का? ठीक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में गोचा पर्व की शुरुआत किसने किया था? तो पुरुषोत्तम देव। ठीक है, वो कहां की यात्रा में गए थे? तो उड़ीसा। ठीक है, और भाव भक्ति से प्रसन्न होकर उड़ीसा के राजकुमार ने उसको क्या दिया था? तो रथपति की उपाधि। उसके बाद जब वापस कहां लौटा? छत्तीसगढ़। तो यहीं से आपका रथ यात्रा प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये याद रख लेना। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक आपका गोचा पर्व, एक आपका बीज बोहनी त्योहार। ठीक है, एक कौन सा आपका? बीज बोहनी। ठीक है, बीज बोहनी साफ स्पष्ट हो रहा है, मतलब बीज को क्या किया जाएगा? बोया जाएगा। ठीक है, ये कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपको कोरवा जनजाति। और कोरवा जो जनजाति है कौन से क्षेत्र की जनजाति है? कौन से संभाग में निवास करती है कोरवा? हाँ ठीक है, कोरबा वाले क्षेत्र में, या फिर कह सकते हैं आपका सरगुजा संभाग, है ना, और आपका कोरबा क्षेत्र। ठीक है, जनजाति में पढ़े हो नहीं? पहाड़ी कोरबा, दियारी कोरबा पढ़े हो? दिहारी कोरबा पढ़े हो ना? ठीक है, चलिए। तो बीज बोहनी आपको याद रखना है, कोरवा जनजाति, और ये आपका कृषि के दौरान मनाए जाने वाला पर्व है। ठीक है, बीज बोहनी। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अब आते हैं सावन। और सावन का त्योहार सबको पता है कि सावन में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, पता है कि नहीं जी? पता है ना? चले देख लेते हैं सावन। ठीक है, तो सावन का सावन महीना मतलब जुलाई से अगस्त, ये भी बरसात का महीना सावन। ठीक है, जुलाई से अगस्त। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है ये आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा उस पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं बस, है ना। तो देखिए, पहला जो त्योहार है वो आपका कौन सा? हरेली त्योहार। ठीक है, मनाते हो ना हरेली त्योहार? और हरेली जो त्योहार उसमें क्या क्या होता है पीछे से मैम आप? हाँ, खेती वाला जो औजार, पीछे से आवाज आ रहा है, रसगुल्ला भी बनाते हैं सर, ऐसा कौन बोल रहा है? नहीं बोल रहा है क्या? चलिए ठीक। तो देखिए, हरेली आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का पहली त्योहार या पहला त्योहार कौन सा आपका? हरेली। और हरेली में किसकी पूजा की जाती है? तो आपको याद रखना है रापा, गैती, है ना, और टंगिया, जितने भी कृषि से संबंधित जो उपकरण है उसकी पूजा की जाती है कौन सा त्योहार में? तो हरेली त्योहार में। ठीक है, कृषि उपकरण की पूजा, साथ साथ गेड़ी का निर्माण। ठीक है, बचपन में चढ़े नहीं आभास सर गेड़ी? नहीं चढ़े हो? अरे यार, बड़ा दिक्कत है। चलिए ठीक है, तो गेड़ी त्योहार मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, बगल में लिख लेना। और साथ ही साथ बहुत सारे पकवान भी बनाया जाता है, जिसमें से आपका ठेठरी, खुरमी, ये एग्जाम में पूछा जाता है ना कि हरेली के समय कौन कौन सा पकवान बनाया जाता है। तो प्रमुख रूप से ठेठरी, खुरमी, है ना, भजिया। एक बार प्रश्न आया था कि गुलगुल भजिया, ठीक है, कौन से त्योहार में बनाया जाता है? गुलगुल भजिया खाए हो ना? किससे बनता है गुलगुल भजिया? गुड़ और आपका गेहूं आटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गुलगुल भजिया कब बनाया जाता है? अधिकतर अतिथि स्वागत में। ठीक है, अतिथियों के स्वागत पहले बनाया जाता था, प्रचलन कम हो गया, अब तो स्प्राइट, तो इधर उधर दुनियादारी की सब चीजें आ गई है ना। ठीक है, तो ये आपको याद रख लें। देखिए, हरेली त्योहार आपको याद रखना है, सावन अमावस्या में मनाया जाता है। सावन अमावस्या, हरेली अमावस्या। ठीक है, और एक चीज ध्यान ध्यान देने योग्य बात यह है कि अमावस्या में बोला जाता है क्या, कि उस समय जो आपका भूत प्रेत जो है ना, वो अधिक, हाँ, उसका प्रकोप ज्यादा रहता है अमावस्या में। ठीक है, अधिकतर गांव में ये सब चीज ज्यादा होता है। कहाँ आपका? अमावस्या में। और हरेली बोलते हैं, ऐसा मानते हैं भाई कि उन्हीं लोग का ऐसा त्योहार है कि उसी समय ज्यादा उन लोग का प्रकोप रहता है। कब आपका? तो हरेली में।
ठीक है। तो हरेली में आपको याद रखना है, ये आपका गेड़ी त्योहार साथ साथ किसानों के द्वारा ये मनाया जाता है। और पूजा की जाती है किसकी, तो कुटकी देव, ठीक है, कुटकी देव, साथ में गौरैया देव, गौरैया, ठीक है। गौरैया बोला जाता है आपका पशुओं का जो प्रमुख देवता होता है उसको बोला जाता है गौरैया, ठीक है। और किसान के जो लौह उपकरण है, ठीक है, उसकी पूजा की जाती है, ये आपको याद रखना है। साथ साथ मान्यता क्या है, तो मान्यता सौनाही, मैंने एक बार बताया था, चर्चा की थी इस पर, सौनाही, ठीक है। सौनाही में क्या होता है, तो सौनाही में घर के सामने जो बाहरी प्रकोप है, जो जादू टोना है, उससे बचने के लिए आपका गोबर से प्रेत का निर्माण किया जाता है, ठीक है। कब, आपका हरेली में बाहरी प्रकोप से बचने के लिए गोबर से प्रेत का निर्माण किया जाता है। एक बार पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, कि सौनही कब मनाया जाता है, ठीक है, कौन से त्योहार के अंतर्गत आपका सौनही मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है हरेली त्योहार। चूंकि हरेली त्योहार होगा अमावस्या में, अमावस्या में जो बाहरी जो भूत प्रेत है ना, उसका प्रकोप ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इस कारण घर के सामने क्या बनाया जाता है, सौनाही, जिसमें आपका गोबर से प्रेत का निर्माण किया जाता है। साथ साथ घरों घर आपका नीम की पत्तियां, नीम की डालियां क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। कैसे, हाँ हाँ वही है, वही चीज तो बोल रहा हूँ, है ना। तो गोबर से प्रेत का निर्माण किया जाता है आपका सौनाही में, ठीक है, हरेली त्योहार के दौरान। इतना आपको याद रखना है। देखिए बगल में ये है, ठीक है, हरेली, हमार पहली तिहार हरेली, ठीक है। अब हरेली में क्या क्या किया जाता है, तो देखिए गेड़ी उपकरण की पूजा, साथ साथ आपका नीम का जो डाला है ना, घरों घर उसको डाला जाता है, क्लियर। चलिए ये था आपका हरेली। देखिए उसके बाद क्या होगा, तो देखिए यहां आ गया आपका, देखिए सावन अमावस्या, ठीक है। अब अमावस्या मतलब कृष्ण पक्ष चल रहा है जी, और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या रहेगा आपका, अमावस्या रहेगा ना। अब अमावस्या के बाद पुनः कौन सा लगेगा आपका, शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और आपका पंचमी। तो सावन शुक्ल पंचमी को आपका क्या मनाया जाएगा, आपका नाग पंचमी, ठीक है। और नाग पंचमी से एक चीज आपको याद रखना है, क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं आपका। ये, ठीक है। देखिए ये है आपका क्या, तो दलहा पहाड़, ठीक है, दलहा पहाड़। और दलहा पहाड़ कहाँ स्थित है, जांजगीर चांपा, ठीक है, अकलतरा वाली रोड में स्थित है। कौन सा पहाड़ आपका, दलहा पहाड़। और दलहा पहाड़ की प्रमुख बात क्या है, नाग पंचमी का मेला लगता है, ठीक है। नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी का मेला लगता है, कहाँ आपका, दलहा पहाड़। कभी गए हो उस वाले रोड में, नहीं गए हो, अरे मतलब छत्तीसगढ़ घूमे से नहीं हो, घुमा करो जी, ठीक है। तो यह है आपका दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ में आपको याद रखना है कि इस दिन दलहा पहाड़ में क्या लगता है, मेला लगता है नाग पंचमी का, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया था, दलहा पहाड़ में नाग पंचमी का मेला। आगे चलते हैं, तो पूर्णिमा को होगा आपका, अब देखिए शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन क्या होगा, पूर्णिमा होगा ना, ठीक है। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को मनाया जाएगा क्या, तो आपका रक्षा बंधन, ठीक है, रक्षा बंधन, ये आपको याद रख लेना है।
इस दिन भाइयों से पैसा इठा जाएगा, है नहीं, रक्षाबंधन के दिन। ठीक है, कैसे होगे इससे? हाँ, ये आपको याद रख लेना है। पूर्णिमा, रक्षाबंधन। हो गए, तो ये हो गया आपका सावन। सावन में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाएगा? तो हरेली, नाग पंचमी, और पूर्णिमा को आपका रक्षाबंधन। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आते हैं कौन सा माह? तो भादो। ठीक है, सावन के बाद क्या आएगा? भादो। भादो माह आएगा ना सावन के बाद। भादो मतलब अगस्त सितंबर वाला महीना। ठीक है, अगस्त सितंबर महीना, ये महीना भी किसका होगा? तो बरसात का महीना होगा, अगस्त सितंबर। ठीक है, इसमें कौन सा पर्व? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा आपका? भोजली। भोजली जो पर्व है, एक बात आपको याद रखना है कि ये रक्षाबंधन के बाद मनाया जाने वाला पर्व है। कौन सा आपका? भोजली। ठीक है, बहुत सारे गांव में ये भोजली का पर्व होता है ना, जिसमें जैसे कि नवरात्रि में जवारा बैठते हैं ना जी, वैसे ही भोजली पर्व होता है, भोजली में भी जवारा बैठा जाता है। ठीक है, तो देखिए भोजली पर पर्व आपको याद रखना है कब होगा? तो भादो माह में, मतलब रक्षाबंधन के जस्ट बाद। ठीक है, देखिए, कृष्ण पक्ष प्रथमा। क्लियर? कृष्ण पक्ष प्रथमा, है ना, ये आपको याद रखना है, कृष्ण पक्ष प्रथमा। क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन कब हुआ था? पूर्णिमा को हुआ था। उसके जस्ट बाद क्या आएगा? तो कृष्ण पक्ष प्रथमा आएगा ना। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष प्रतिमा को होगा आपका क्या? तो भोजली पर्व। ठीक है, इसमें एक गाना बहुत ही फेमस है जो 2-3 बार पूछा गया एग्जामों में। ठीक है, कौन सा? तो अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, और हमर भोजली दाई के भीजे आठों अंगा। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये भोजली पर्व से संबंधित ये क्या है? गाना है, कविता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि भोजली पर्व कब मनाते हैं? तो ऑप्शन में था आपका रक्षाबंधन के बाद, तो और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन में थे, तो बगल में लिख लेना, रक्षाबंधन के बाद आपका मनाया जाता है कौन सा पर्व? तो आपका भोजली पर्व। ठीक है, जिसमें आपका जैसे कि आपका नवरात्रि हो तो उसमें जवारा बैठते हैं। ठीक है, और जवारा में क्या होता है? बहुत सारे भीगे धान, धान या चावल के जो बीज है उससे आपका पौधा बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे आपका धान, गेहूं, उड़द, चना, कोदो, ठीक है, इससे जवारा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और साथ साथ ये माना जाता है आपका मित्रता का प्रतीक। ठीक है, मित्रता का प्रतीक। ये छत्तीसगढ़ी में बोलते नहीं जी कि जवारा बधे, सुना हो ना, जवारा संगवारी बधे ना, तो वो ऐसी टाइप का आपका मित्रता का प्रतीक है ना। यहां देख लेते हैं, ये आपका क्या है? तो भोजली। ठीक है, ये आगे बढ़े। देखिए, भादो माह में और कौन कौन सा त्योहार मनाया जाएगा? ठीक है, भादो माह में कौन कौन सा त्योहार मना? तो कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाएगा क्या? आपका भोजली। ठीक है, एक बार सुन लो, वो सब याद हो जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन से महीने में कब कब कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, एक बार बस सुन लो आप लोग। ठीक है, देखिए, उसके बाद आता है आपका कमर छठ, है ना, कमर छठ। तो छठ मतलब षष्ठी, है ना, षष्ठी जिसे बोला जाता है आपका हल षष्ठी। ठीक है, कमर छठ। अब देखिए, शुक्ल पक्ष प्रथमा, सॉरी, कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाएगा आपका भोजली। ठीक है, कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली, और कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाएगा आपका क्या? तो कमर छठ। क्या मनाया जाएगा? कमर छठ। ठीक है, चलिए मैम आप बताइए कमर छठ में क्या होता है? नहीं पता? चलिए इधर से मैम, आप पीछे से। कमर छठ हर षष्ठी सुने हो ना, ऑनलाइन वाले? क्या होता है जी कमर छठ में? हाँ ठीक है, तो कमरछठ आपको याद रखना है कि कमरछठ एक प्रकार का पूजा है जिसमें माँ अपने बच्चों के लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। ठीक है, व्रत, और ऐसे एक जगह गड्ढा बना दिया जाता है और गड्ढे में बहुत सारे जो देवी देवता उनको पूजा जाता है। ठीक है, कथा चलता है ना।
ये आपको याद रखना है। जिससे बहुत सारे, जैसे कि आपका उसमें चना, मटर, महुआ का बीज है ना, इसका प्रसाद बांटा जाता है। ये सब होता है किसमें, तो आपका कमर छठ में। साथ ही साथ उसमें चावल का प्रयोग किया जाता है, जिसे बोला जाता है आपका पसहर चावल। नाम सुने पसहर चावल का, पसहर चावल। ठीक है, तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि पसहर चावल का प्रयोग कौन से पर्व में किया जाता है। ठीक है, तो पसहर चावल आपको याद रखना है कमर छठ। ठीक है, कौन सा आपका कमर छठ। और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो माताएं हैं वो अपने पुत्र की लंबी वर्ष की कामना के लिए कौन सा व्रत रखती है। तो आपको याद रखना है हल षष्ठी या फिर कमर छठ। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन सा मंथ पढ़ रहे हैं, भादो। ठीक है, भादो। ठीक है, इधर थोड़ा सा अगर देखें तो भादो का मंथ अगस्त से सितंबर। अब आपको इतना याद रखना है कि अगस्त से सितंबर में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बीच आपका वर्ष, देखिए अगस्त से सितंबर मतलब बरसात वाला महीना, और बरसात वाले महीने में मनाया जाता है क्या, पहला तो आपका भोजली पर्व, रक्षाबंधन के जस्ट बाद। उसके बाद आपका कमर छठ। ठीक है, कौन सा आपका कमर छठ। और एक चीज और आपको याद रखना है कि अगस्त से सितंबर के माह में मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, तो जन्माष्टमी जिसे बोला जाता है आपका आठे, आठे भी बोला जाता है ना, तो कब मनाया जाएगा, अष्टमी को। हल षष्ठी या कंवर छठ षष्ठी को। अगर एग्जाम में पूछ दिया गया तब कि शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले देखिए ये कैसे याद रखा जा सकते हैं, इससे पहले रक्षाबंधन। तो एक चीज आपको याद रखना है क्या, रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन कब मनाएगा, पूर्णिमा को। तो पूर्णिमा के बाद क्या आएगा आपका कृष्ण पक्ष। तो प्रथमा द्वितीय तृतीय ऐसे आपको लेते चलना है। ठीक है, प्रथमा को आपका क्या मनाया जाएगा, भोजली। कृष्ण पक्ष षष्ठी को कमर छठ, और कृष्ण पक्ष अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, देखिए अब कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाएगा क्या, तो जन्माष्टमी। ठीक है, क्या मनाया जाएगा, जन्माष्टमी। ठीक है, जन्माष्टमी इस समय आप भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में कृष्ण जन्माष्टमी। क्लियर है। देखिए आगे चलते हैं। तो आपका अमावस्या। ठीक है, पोला कब मनाया जाएगा, तो अमावस्या, कृष्ण पक्ष का अंतिम महीना, सॉरी अंतिम दिन अमावस्या। ठीक है, अमावस्या होगा ना, तो अमावस्या के दिन आपका मनाया जाएगा पोला। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूर्णिमा अमावस्या, पूर्णिमा अमावस्या, इस दिन जो विशेष त्योहार है वो मनाया जाता है, एकदम विशेष। ठीक है, ये आपको इसमें कुछ मान्यताएं भी होगी, ये नहीं पता, लेकिन जैसे कि हरेली हो गया, ठीक है, पोला हो गया, ये प्रमुख त्योहार आपका अमावस्या पूर्णिमा को मनाया। जैसे होलिका हो गया, होलिका भी वैसा मनाया जाता है, होलिका दहन। तो आपको याद रखना है पोला। ठीक है, पोला मनाया जाएगा आपका कब, अमावस्या को। ठीक है, कब मनाया जाएगा, अमावस्या। ठीक है, और पोला त्योहार में क्या होता है जी, पोला बैलों की पूजा, मिट्टी के बने हुए बैल लेते थे पहले, छोटे छोटे थे तब, है ना, और रस्सी बांध के दौड़ खेलते थे, है ना, किसका बैला या किसकी बैल पहला आएगा, ऐसा टाइप का, है ना। चलिए देखिए, अगर पोला देखिए तो पोला आपको याद रखना है, पोला त्योहार जिसमें बैलों की पूजा की जाती है। ठीक है, बैलों की पूजा, साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख पकवान है, ठेठरी, खुरमी, ये सब बनाया जाता है कब, आपका पोला में। क्लियर, ये दिख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में से जाता बहुत सारे लेते थे ना, छोटे छोटे, जब छोटे छोटे थे तो जी, जाता, बैला, है ना, और सिलेंडर, उसी में ऐसे खाना बनाने का नाटक करते थे बचपन में, याद है। हाँ,
तो यह आपका क्या, तो पोला त्योहार। क्लियर है? देखिए उसके बाद आगे चलते हैं तो अमावस्या, अमावस्या के बाद क्या आएगा, शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, होगा ना शुक्ल पक्ष। तो देखिए धनुकुल मनाया जाएगा कब, तो शुक्ल पक्ष तृतीया को। ठीक है, धनुकुल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया धनुकुल। ठीक है, धनुकुल एक वाद्य यंत्र भी होता है, पढ़े होगे। ठीक है, तो धनुकुल शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसमें वाद्य यंत्र के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो धनुकुल जो गीत है वो मूल रूप से हल्बी भाषा में होता है, ये आपको याद रखना है, धनुकुल हल्बी भाषा। ठीक है, साथ साथ मटकी, बांस और सूपा। ठीक है, मटकी, बांस, सूपा से वाद्य यंत्र तैयार किया जाता है। ठीक है, और उसे बजाकर क्या किया जाता है, ये आपका धनुकुल गाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए इसी माह में और क्या होगा, तो अब होगा तीज। क्या होगा आपका, तीज। ठीक है, तीज तो सभी जानते होंगे, तीज में क्या किया जाता है, तो करू भात खाया जाता है। ठीक है, तीज में आपका करू भात। ठीक है, तीज करू भात। और साथ साथ जो तीज जो त्योहार है वो किस लिए रखा जाता है, तो पति के, हाँ ठीक है, लंबी आयु की कामना के लिए। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूजन होता है आपका कमरछठ और तीज में, कमरछठ पुत्र की लंबी आयु और तीज पति की लंबी आयु। ठीक है, जिसे आपका हर तालिका भी कहा जाता है। ठीक है, तीज को हर तालिका। अब इसी समय आपके स्टार्ट होगा क्या, तो नवाखानी। अभी कुछ दिन पहले या कुछ 2-3 हफ्ता पहले आपका नवाखाई भी खाए थे, है ना, नवाखाई। बहुत सारे जो गांव के लोग हैं वो इस समय क्या खाते हैं, तो नवाखानी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो नवाखानी आपको याद रखना है, शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा। ठीक है, अब नवाखाई के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद पीतर स्टार्ट होता है क्या, होता है कि नहीं जी, है ना। तो इतना त्योहार आपको याद रखना है भादों में। पुनः एक बार देख लेते, भूलना नहीं है किसी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भादो, अगस्त से सितंबर पहला त्योहार भोजली पर्व, रक्षाबंधन के जस्ट बाद। और भोजली पर्व में आपको एक गाना, कविता याद रखना है, गाना, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर भोजली दाई के भीजे आटो अंगा। 3 से 4 बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए इसमें आपका धान, गेहूं, उड़द, चना से आपका जो क्या है, किसका निर्माण किया जाता है, तो जवारा। ठीक है, जवारा का निर्माण किया जाता है। जवारा मतलब बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा पौधा, आप नवरात्रि में देखे होंगे सब, है ना। इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे चले तो आपको याद रखना है कमरछठ, कृष्ण पक्ष षष्ठी, ये सब पसर चावल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अच्छा ये भी याद रख लेना, ये महाभारत से संबंधित क्या है, पर्व है, महाभारत से संबंधित पर्व। ठीक है, पुत्र के दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है। और साथ में जन्माष्टमी, जन्माष्टमी तो पता है, पोला अमावस्या, बैलों की पूजा। धनकुल तो शुक्ल पक्ष तृतीया का आपका धनकुल, हल्बी, हल्बी भाषा में गाया जाएगा। और साथ साथ मटकी, बांस और सूपा वाद्य यंत्र बनाए जाएंगे। ठीक है, किससे, तो मटकी, बांस, सूपा से। ठीक है, तीज, तीज में करू भात, कहीं पूछ दिया जाए करू भात कब खाते हैं, तो आपको याद रखना है तीज में। ठीक है, जो कौन से माह में त्योहार मनाया जाता है, तो भादो माह में। ठीक है, उसके बाद नवाखानी, शुक्ल पक्ष से लेकर पूर्णिमा तक आपका नवा खानी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपका कुंवार या अश्विन। ठीक है, कुंवार या अश्विन, सितंबर अक्टूबर। ठीक है, सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब कुंवार में क्या होगा, तो सितंबर अक्टूबर मतलब वर्षा ऋतु या बरसात क्या होगा, बरसात अंतिम छोर में होगा आपका, अंतिम पल में होगा। और उसके बाद जो ठंड है, ठीक है, उसका आगमन होगा आपका, ये आपको याद रखना है। तो इस समय आपका मनेगा क्या, आपका पीतर पक्ष। क्या मानेगा आपका, पीतर पक्ष। ठीक है, पीतर पक्ष, पीतर पक्ष स्टार्ट होगा कब, तो कृष्ण पक्ष से। पीतर पक्ष, कृष्ण पक्ष में क्या मनाया जाएगा, पीतर पक्ष। और उसके बाद नवरात्रि होगा आपका शुक्ल पक्ष 1 से 9।
ठीक है, नवरात्रि हमेशा शुक्ल पक्ष 1 से 9 क्या मनाया जाएगा आपका नवरात्रि। ठीक है, कब आपका तो कुंवार अश्विन माह में, जिसे बोला जाता है ना कुंवार नवरात्रि, चैत नवरात्रि। ठीक है, तो यह आपका कुंवार नवरात्रि। ठीक है, अब देखिए नवरात्रि शुक्ल पक्ष। ठीक है, नवरात्रि शुक्ल पक्ष 1 से 9। ठीक है, उसके बाद आपका शुक्ल पक्ष 10वीं में अगर आते हैं तो आपका कौन सा त्योहार मनाया जाएगा विजयदशमी। ठीक है, विजयदशमी मतलब दशहरा। ठीक है, अभी मनाए हो ना 1 से 9 तक नवरात्रि और 10वें दिन रावण वध। ठीक है, रावण वध, ये आपको याद रख लेना है। अब देखिए शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या होगा पूर्णिमा होगा ना। ठीक है, तो पूर्णिमा को आपका मनाया जाएगा क्या आपका शरद पूर्णिमा, अभी हाल ही में। ठीक है, कुछ दिन पहले शरद पूर्णिमा मनाया गया, तो ये आपको याद रख लेना है शरद पूर्णिमा। क्लियर, चलिए देखिए अब आते हैं आपका कार्तिक, अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, कार्तिक अक्टूबर से नवंबर। अब कार्तिक में क्या क्या होगा थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्तिक मतलब अक्टूबर से नवंबर मतलब दिवाली वाला महीना। ठीक है, दिवाली वाला महीना कौन सा आपका तो कार्तिक। कार्तिक में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है तो सब जानते हैं। सबसे पहले आपका आएगा धनतेरस। ठीक है, धनतेरस कृष्ण पक्ष 13 में आपका धनतेरस। ठीक है, उसके बाद आपका कृष्ण पक्ष 14 नरक चौदशी जिसे बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका कृष्ण पक्ष का अंतिम जो दिन होगा क्या होगा आपका अमावस्या। ठीक है, अमावस्या को क्या मनाया जाएगा आपका दीपावली। और वही चीज मैं इससे पहले भी बोला था कि जो विशेष त्योहार है वो अमावस्या या फिर पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो अमावस्या आपको याद रखना है, इस दिन मनाया जाए आपका दीपावली। और उसके बाद आपका शुक्ल पक्ष प्रथमा गोवर्धन पूजा अगले दिन जी। अब देखिए यहां पास क्या आ गया आपका अमावस्या, अमावस्या का पहले उसके बाद क्या आएगा आपका शुक्ल पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष आएगा ना, तो शुक्ल पक्ष का पहला दिन होगा आपका गोवर्धन पूजा। ठीक है, क्या होगा आपका गोवर्धन पूजा, ये आपको याद रख लेना है। और गोवर्धन पूजा में क्या होता है गाय लोग का पूजा करते हैं। ठीक है, और जी राउत नाचा होता है ना गांव में। ठीक है, तो राउत नाचा भी आपको याद रखने पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका गोवर्धन पूजा शुक्ल पक्ष प्रथमा। ठीक है, अब गोवर्धन पूजा के अगले दिन रहता है आपका भाई दूज, रहता है ना। ठीक है, तो ये एक बार पूछा गया था कि शुक्ल पक्ष द्वितीया ठीक है को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि आपका भाई दूज। ठीक है, आपको कहां से पकड़ना है तो सीधा आपका अमावस्या से। ठीक है, दीपावली प्रथमा, उसके बाद द्वितीया। ठीक है, तो आपको याद रखना है शुक्ल पक्ष प्रथमा गोवर्धन पूजा और शुक्ल पक्ष द्वितीय आपका भाई दूज। ठीक है, उसके बाद आपका आंवला पूजा। ठीक है, आंवला पूजा आपका शुक्ल पक्ष नवमी। ठीक है, शुक्ल पक्ष नवमी। इन सबको एक साथ लेके चलो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं। पहले धनतेरस, फिर नरक चौदस, फिर आएगा आपका दीपावली, दीपावली के बाद आपका गोवर्धन पूजा, उसके बाद आपका भाई दूज अगले दिन, फिर आपका आंवला पूजा है ना, बोलते हैं ना आंवला भात। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंवला पूजा। क्लियर है, और उसके बाद आपका देव उठनी। ठीक है, देव उठनी तो ये कब मनाया जाएगा तो एकादशी। ठीक है, कब मनाया जाएगा एकादशी। देखिए दिवाली के 11 दिन बाद ठीक है एकादशी क्या मनाया जाएगा आपका देव उठनी। ठीक है, देव उठनी आपको याद रखना है। हाँ एकादशी जी, द्वादश 12 त्रयोदशी 13 ये चलते जाएगा आपका प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थ पंचम षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं। ठीक है, फिर एकादशी द्वादश त्रयोदशी चौदश
देखिए उसके बाद आते हैं आपका अघन। अघन अभी स्टार्ट हुआ है ना, हुआ है कि नहीं जी। और अघन में क्या होता है, तो अघन में आपको याद रखना है लक्ष्मी माता की पूजा हर गुरुवार। ठीक है, अघन मनाते हैं, अघन बृहस्पति बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अघन नवंबर से आपका दिसंबर। ठीक है, अघन गुरुवार। अब देखिए पौष, ठीक है, दिसंबर से जनवरी। ठीक है, दिसंबर से जनवरी। और पौष, पौष महीने में क्या फेमस है, तो छेरछेरा। ठीक है, छेरछेरा सुनो नहीं। हाँ, ये आपको याद रखना है। हाँ बच्चे लोग, हाँ ठीक है, बचपन में गए भी होंगे, पता नहीं, हम तो गए थे बचपन में। ठीक है, और वो दिन भी क्या दिन थे बचपन का। हम्म, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो छेरछेरा आपको याद रखना है। पूर्णिमा को मनाया जाता है क्या, आपका छेरछेरा। और इसी समय होता है आपका मकर संक्रांति। ठीक है, जनवरी में भी होता है ना मकर संक्रांति। ठीक है, और मकर संक्रांति में प्रमुख जो पकवान बनाया जाता है क्या, अरे खाने का पहले याद है ना, लड्डू। ठीक है, तिल की लड्डू, ये आपको याद रख लेना है ना। चलिए, और अरसा, अरसा सुने हो, अरसा किससे बनता है अरसा, चावल आटा और गुड़, है ना। हाँ शक्कर गुड़, लेकिन गुड़ वाला ज्यादा स्वाद रहता है उसमें, है ना। ये आपको याद रखना है। तो अधिकतर जो आपका अरसा है वो कौन से त्योहार में बनाया जाता है, आप लोगों के हिसाब से बताइए। कभी भी, हाँ बताओ ना, तो कौन सा त्योहार, होली। हाँ, जो प्रमुख त्योहार है जैसे कि आपका दीपावली है, जिसमें महिलाओं को थोड़ा सा टाइम भी ले, समझ रहे हो, उसमें क्या बनाते हैं थोड़ा सा फुर्सत वाला पकवान। जैसे कि आपका अरसा, अरसा को फिर चावल को भिगो, है ना, फिर वो पीसो, ऐसा बहुत सारा जो काम है ना, जो विशेष त्योहार में। और जैसे कि हरेली है, एक दिन का त्योहार, उसमें जल्दी जल्दी आपका ठेठरी खुरमी सब बना दिया जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि अरसा हो गया, तो अरसा मूल रूप से दिवाली, होली, है ना, इन त्योहारों में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो छेड़छाड़ आपको याद रखना है पौष, है ना। आगे चलते हैं, तो आपका माघ, है ना, माघ मतलब जनवरी फरवरी। ठीक है, जनवरी फरवरी, ये आपको याद रखना है। और माघ में कौन कौन सा त्योहार होता है थोड़ा सा देखते हैं। तो बसंत पंचमी, ठीक है, शुक्ल पक्ष पंचमी को आपका क्या मनाया जाता है, बसंत पंचमी। ठीक है, और साथ ही साथ रामनवमी का त्योहार। ठीक है, रामनवमी का त्योहार, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, माघ में जनवरी फरवरी। आगे चलते हैं, तो फागुन माह, फरवरी से मार्च। ठीक है, फरवरी से मार्च में क्या होता है, तो फरवरी में आपका महाशिवरात्रि आ जाता है, फरवरी महीने में आता है ना। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा माह, फागुन माह। ठीक है, फागुन माह। फागुन माह में क्या क्या होता है, तो महाशिवरात्रि। ठीक है, त्रयोदश, शुक्ल पक्ष त्रयोदश को आपका महाशिवरात्रि। ठीक है, देखिए ये चीज भूल जा रहा है तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पकड़ने की कोशिश करो सीक्वेंस से, तो ये भी याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मेन जो मुद्दा है वो आपका त्योहार याद रखना। ठीक है, अगर सीक्वेंस आपको याद रखना, प्रमुख त्योहार को आपको पकड़ना है, दीपावली, होली का। ठीक है, वो आपको याद रखने की अमावस्या या पूर्णिमा को ही मनाया जाएगा। क्लियर, चलिए, तो महाशिवरात्रि शुक्ल पक्ष त्रयोदश, और होलिका आपको याद रखना है कब, आपका पूर्णिमा को। ठीक है, होलिका आपका पूर्णिमा को। क्लियर है सबको, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हिंदी पंचांग के 12 महीने। ठीक है, हिंदी पंचांग के 12 महीने और उसमें मनाया जाने वाला त्योहार। ठीक है, तो देखिए चलिए बताते जाइए, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम। पहला जो माह है, ठीक है, कौन सा है आपका, चैत। दूसरा बैसाख माह। तीसरा ज्येष्ठ। चौथा
आषाढ़, पांचवा सावन, छठवा भादो, ठीक है, सातवां कुआर, ये इसी को बोला जाता है आपका अश्विन, ठीक है, आठवां कार्तिक, नौवा अघन, दसवां पौष, ग्यारहवा आपका माघ और बारहवा आपका फाल्गुन, फाल्गुन, ठीक है। तो ये हिंदी के 12 जो महीने हैं इनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर देखें, कैसे रुक गए जी? हाँ ठीक, वहां पर मक्खी का इतना पावर, वैसा तो रुक ही गए। चलिए कोई बात नहीं है ना, ठीक है। देखिए देखिए, फिर बैठ गया, फिर रुक गया, है ना। ये वाला तो नहीं, मक्खी पिक्चर का, मक्खी मूवी का है नहीं, ठीक है। ये आपको याद रख लेना। देखिए, तो सबसे पहला जो महीना है हिंदी जो पंचांग है, ठीक है, ये हिंदी जो कैलेंडर है उसका पहला महीना कौन सा आपका, तो चैत। एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है। और अंतिम महीने की बात करें तो अंतिम महीना कौन सा आपका, फाल्गुन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अंतिम महीना, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आपका चैत हो जाएगा आपका प्रथम महीना, ठीक है। और अगर इंग्लिश अगर महीना की बात किया जाए, है ना, इंग्लिश मंथ की बात किया जाए, तो चैत महीना कौन कौन से इंग्लिश मंथ में पड़ेगा आपका, मार्च, अप्रैल, मार्च अप्रैल, ठीक है। और फागुन बताइए, फरवरी से मार्च, ठीक है। और ये आप लोगों की जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जाम के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसी बेसिक जानकारी के लिए भी ये जरूरी है, ठीक है। तो ये था आपका 12 मंथ और उसमें मनाए जाने वाले त्योहार। थोड़ा थोड़ा याद हुआ, एकदम ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हो गए ना। चल घर में जाके एक बार देखिएगा, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक और टॉपिक जिसको पढ़ना है बता दीजिएगा। एक त्योहार हो गया, जनजाति बहुत टाइम लग जाएगा सर, क्योंकि इसके बाद इंडियन हिस्ट्री भी स्टार्ट करना है, आपका मिडिवल बचा है, एंशिएंट बचा है। तो ऐसा छोटा छोटा टॉपिक, जैसे कि एक दिन का टॉपिक था, ये हो गया, एक बार घर में बस जाके देखिए, वो समझ आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो छोटा टॉपिक में एक आध कुछ बचा होगा, मेला, साहित्य और मेला, ठीक है। चलिए साहित्य देख लेंगे, है ना, क्योंकि साहित्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक आपका मेला, मेला भी पूछा जाता है आपका, कि शिवरी नारायण का मेला कब लगता है, महादेव घाट का मेला कब लगता है, कबीर पंथियों का मेला, बहुत सारे मेला होता है, खल्लारी मेला, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। और खास बात यह है, अधिकतर, है ना, जो जैसे खल्लारी, माँ बमलेश्वरी, ठीक है, इधर आपका दंतेवाड़ा माँ दंतेश्वरी, यहाँ का जो मेला लगेगा अधिकतर चैत नवरात्रि या क्वार नवरात्रि, मतलब ये मेला कब लगेगा, नवरात्रि में, ठीक है। तो एक आपका चैत नवरात्रि पड़ता है, एक आपका क्वार नवरात्रि, ठीक है। बाकी कुछ कुछ का बचा, कबीर पंथियों का मेला या महादेव घाट का मेला कब लगता है, चलिए बताइए। हाँ, माघ पूर्णी एक, है ना, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, क्लियर है। एक तो राजिम का मेला, राजिम का भी उसी समय लगता है शायद मेरे ख्याल से, है ना। तो ये चीज आपको याद रख लेना। और एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, साहित्य, साहित्य आप लोग का बच गया है, ठीक है। चले, और बस्तर दिन में त्योहार मनाते, कितने दिनों में क्या क्या मनाते हैं, ये कैसा है जी, मतलब। अच्छा हाँ, बस्तर का दशहरा बोल रहे हो, तो हाँ हाँ, वो
वो तो पढ़ लिए हो क्या? अच्छा, नए वाले नहीं पढ़े, पुराने वाले तो पढ़ लिए होंगे। वस्ता कहता है सरा जी, पाड़ यात्रा, है ना? हाँ हाँ हाँ। काछन गादी, कहाँ से पे कुमड़ाकोट से आपका वो वृक्ष लाया जाता है, वृक्ष की टहनियाँ, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो वृक्ष की टहनियों, कौन सी जनजाति है जो वृक्ष की टहनियों से पहिए का निर्माण करती है? कौन सी जनजाति जो रथ जो बनाया जाता है उसको उसके द्वारा खींचा जाता है? ऐसे टाइप का प्रश्न आता है, ठीक है। चलिए, हाँ तो डीपली आता है क्वेश्चन वहां से, है ना? ठीक है, वो भी देख लेंगे जब जब टाइम मिलेगा, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ डाउट या कुछ परेशानी? क्योंकि मैं साफ बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले 2-3 मंथ के बाद आप लोगों का एग्जाम एग्जाम आएगा ही एक नए, है ना? चाहे ए का हो चाहे जेई का हो, ठीक है, एकदम 100% है। और मैं बार बार यही इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी मेहनत नहीं किए तो गए बाबू, ठीक है। तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, बोला जाता है ना। तो धीरे धीरे प्रयत्न करते रहो। फेल होना पास होना वो बात की बात है, लेकिन जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक सफलता से दूर ही रहोगे, इतना आपको याद रख लो। और सफलता की एक ही कुंजी है, मेहनत। बिना मेहनत के, अब ये भी सरकार गया तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना? तो ये चीज देख लेना आप लोग, ठीक है। तो धीरे धीरे आराम से पढ़ो, 3 माह है। और आपको आप लोगों का एई का, जैसे कि एई का भी और केस लगा था ना 80 पद वाला, वो भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद और एई का भी आएगा ही 2-4 मंथ में या 4-5 मंथ में। मतलब समझ जाओ कि 1-1.5 साल में, आने वाले 1-1.5 साल में बहुत सारी वैकेंसी आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इन लोगों को भी दिखाना है, क्योंकि युवाओं ने हमारा साथ दिया तो हम भी युवा के साथ देंगे। तो 1-1.5 साल वैकेंसी आएगी ही, ठीक है। तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ो। खासकर आप जेई का तो कर रहे हो, मैं इसलिए बोलता हूँ कि एई का भी बहुत अच्छे से करो, क्योंकि एई में मेन अगर देखा जाए तो नॉन टेक का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल तो साथ ही कर ही रहे हो आप लोग, और जिन लोगों का टेक्निकल जो स्ट्रांग रहता है उन लोगों का थोड़ा सा आपका नॉन टेक वीक हो जाता है, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से पढ़ो, चाहे नॉन टेक हो चाहे टेक्निकल हो। और नॉन टेक का मैंने आप लोगों को सिलेबस भी पता है, पूरा पीएससी प्री का रहता है, कुछ नहीं करना आपको। मेन छत्तीसगढ़ पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का इतिहास और जनजाति आप कर लिए तो ये बहुत बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ज्यादा फोकस इसमें करना है तो जनजाति और आपका इतिहास में, बाकी ऐसे ही पता चल जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है, तो देखिए थोड़ा सा अगर देखें, देखिए छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ से टोटल प्रश्न पूछा जाएगा आपका। जो एई है उसमें कितना, 50। कितना प्रश्न आपका, 50, ठीक है। 50 आपका पूछा जाएगा इंडिया जीएस, ठीक है, इंडिया जीएस से, क्लियर है। और 50 आपका आएगा एफटी और रीजनिंग, ठीक है। साथ में उसमें हिंदी भी ऐड रहेगा, और वो जो छत्तीसगढ़ी जो बोल रहा हूँ ना, छत्तीसगढ़ी भाषा, वो भी उसमें ऐड रहेगा, ठीक है। तो देखिए 50-50-50, ठीक है, एफटी प्लस रीजनिंग प्लस हिंदी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 50-50-50, जिसमें से आपका सबसे पकड़ किस पे बन सकता है बताऊं? तो वो रहेगा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। लेकिन एक चीज और है कि जो छत्तीसगढ़ है ना, अगर नहीं पढ़े हो तो इंडिया से भी ज्यादा कठिन है, यह बात याद रख लो, ठीक है। इंडिया का आपको पता है कि मुगल काल में कौन कौन से शासक थे? तो आपके मुंह से नाम निकलेगा अकबर, है ना, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां। लेकिन आपको पूछा जाए बिना पढ़े कि सर्वपुरी वंश के शासक का नाम बताओ, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, ठीक है। पांडु वंश के शासक का नाम बताओ तो नहीं बता पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ बहुत जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे तथ्य है जिनसे हम अभी दूर हैं, समझ रहे हो? तो दो चीज के लिए पढ़ना है, एक तो खुद की जानकारी के लिए और एक तो एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिए 50 प्रश्न अगर आएगा तो उसमें ज्यादा वेटेज रहेगा किसका? तो एक आपका जनजाति, और सेकंड है आपका इतिहास, हिस्ट्री, क्लियर है। इतिहास और जनजाति को बहुत अच्छे से कर लो, मैं बता रहा हूं, जो समझना है वो मुझे पूछो, इतिहास हो चाहे जनजाति वाला, अगर मिलेगा टाइम तो ये भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं।
इतिहास वाला मेन है आपका। जनजाति को चल थोड़ा बहुत कर लोगे, लेकिन इतिहास बहुत टफ जाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जो आधुनिक इतिहास जो पढ़े सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसमें बहुत सारे नाम वही वही मिलते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल, राम गोपाल तिवारी, और जो याद रखना एक भी बार नहीं पढ़े हो ना वो तो गए। ठीक है, क्योंकि ऐसा टॉपिक है 10 बार पढ़ लो तो भी समझ नहीं आएगा, बुक से भाई मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एक आपका इतिहास पढ़ना, एक आपका जनजाति। और मैं बार बार बोल रहा हूं, बाकी जो क्लियर होगा कहां से होगा आप लोगों को पता है? मैपिंग से। मैपिंग पढ़ लो। कितना टोटल 33 जिला हो गया क्या जी? 33 जिला का अगर आप पढ़ लिए एक बार तो आपका छत्तीसगढ़ कंप्लीट, ये लिख के ले लो। ठीक है, अब उसके अलावा क्या बचा? पर्यटन मैपिंग, जिला मैपिंग, रियासत मैपिंग, हर चीज आपको मिल जा रहा है किसमें? आपका मैपिंग में। तो मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है छत्तीसगढ़ का। तो मैं यही बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा तो आपको मेहनत करना है छत्तीसगढ़ में, तो मैपिंग में कीजिए। मैपिंग का वीडियो देखिए, खुद से नोट्स बनाइए। ठीक है, और खुद से जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक वो याद होने वाला नहीं है। ठीक है, साथ साथ इतिहास और एक आपका जनजाति। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब देखिए आगे देखते हैं आपका इंडिया। इंडिया से आपको क्या क्या पढ़ना है? तो इतिहास, इतिहास में 2 महीने में हो जाएगा आपका। ठीक है, मेन आपका आधुनिक है भारतीय इतिहास का, और आधुनिक से 10 क्वेश्चन अगर इतिहास से पूछा जाए, भारतीय इतिहास से, ठीक है, तो उनमें से आधुनिक से लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है। तो आधुनिक आप सब पढ़ लिए, कुछ नहीं करने के बाद रिवाइज करना है। बाकी बचा आपका एंशियंट का, एंशियंट से 2-3, और आपका मिडवेल से 2-3। ठीक है, तो ऐसे बांट के आपको पढ़ना है, किसके लिए? ए के लिए। और जिन लोगों का एम टेक हो गया है, ठीक है, एम टेक अगर हो गया है तो उन लोग कर सकते एपी का तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, एपी भी बहुत अच्छा पोस्ट है। ठीक है, उस हाँ, वो आएगा ही एपी का। ठीक है, तो जिन लोगों का अगर एम टेक हो चुका है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ए का तैयारी करो। और एम टेक हो चुका है तो एपी का तैयारी करो। एपी में भी कुछ नहीं रहता पता है, टेक्निकल सेम यही है, समझो, है ना? एक तरफ आपका नॉन टेक, एक तरफ आपका टेक्निकल। ठीक है, और नॉन टेक का जो प्रश्न है वो इसी से पूछा जाएगा आपका, सेम सिलेबस सेम रहेगा आपका। ठीक है, तो घबराना नहीं है, तैयारी में भीड़ जाना है चुपचाप, 2-4 मंथ। ठीक है, चलिए, और कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, जो चीज समझना है, ठीक है, जिसमें डाउट हो वो चीज है तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा। जैसे कि किसी ने मैसेज भेजा था कि सर शायद राजर्षि तुल्य वंश का, है ना, जो शासन काल था वो कब से कब तक था? ठीक है, तो मैंने कब बताया था? 4वीं से 5वीं शताब्दी के आसपास ऐसा कुछ बताया था। उसमें लगातार 3-4 ऑप्शन है, तीसरी शताब्दी, चौथी, पांचवी, छठवीं। तो हमें क्या मानना है? तो 4वीं से 5वीं बताया था ना। ठीक है, तो उसमें क्या मानना, मैंने क्या बताया था? 4वीं से 5वीं, उसमें आंसर बहुत सारा जो ए बी सी, तो चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं ऐसे था। ठीक है, तो 4वीं से 5वीं, तो चौथी ऑप्शन है और पांचवी भी ऑप्शन है। ठीक है, तो दोनों में कम से कम कंफ्यूजन होगा, बाकी दो तो छूट गए ना, छठवीं और सातवीं। तो उसमें देखना आपको किसको मारना है, तो उसमें आंसर ले गया था पांचवी। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना। क्लियर है? चलिए ठीक है, आज के लिए इतने ही। थैंक यू। जी जी, सेंड कर देता हूँ। जी।